ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में तो आपने जाना। अब आप जानिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। इस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। कहा जाता है पितरों की आत्मा की शांति के लिए और पितरों को नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत की महिमा इतनी अपरंपार है कि एक बार अगर भक्तजन श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को रख लेते हैं तो उनका और उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अर्जुन को गीता का उपदेश देने का कारण यह था कि अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के साथ युद्ध करने में हिचकिचा रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए अगर युद्ध भी करना पड़े तो जरूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी के बारे में। एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कब और किस समय खोलना चाहिए, द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, साथ ही मैं आपको बताऊंगी व्रत पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2021 में 14 दिसंबर मंगलवार के दिन मोक्षदा एकादशी है और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, क्योंकि कहा जाता है इसी महीने की मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 दिसंबर की रात 9:34 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 दिसंबर की रात 11:36 पर। इसलिए 14 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:03 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। बात कर लेते हैं द्वादशी तिथि की। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर की रात 11:37 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 दिसंबर की मध्यरात्रि 2:02 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। बुधवार के दिन 15 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर। साथ ही 15 दिसंबर को व्रत खोलने का शुभ समय रहने वाला है सुबह 7:05 से 9:45 तक। वैसे तो मार्गशीर्ष का पूरा महीना ही भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। आज के दिन आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए भी आप भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। महिलाओं को सर के बाल एकादशी के दिन नहीं धोने चाहिए, तो आप दशमी तिथि के दिन सर के बाल धो सकते हैं। एकादशी के दिन घर में चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ना तो आपको चावल खुद खाने हैं और ना ही चावल बनने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार की वनस्पति तोड़ना, चाहे फूल पत्ती हो, पौधे हों, उन्हें नहीं तोड़ा जाता है। साथ ही क्योंकि एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि को तुलसी दल जरूर अर्पित किए जाते हैं, इसलिए आप दशमी तिथि को ही सूर्यास्त से पहले पहले फूल वगैरह या तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। कहते हैं एकादशी का व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जीवन के हर दुख, हर पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है, माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही आप अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा जरूर करें। व्रत के पहले दिन आपको जितनी भी संख्या में एकादशी के व्रत करने हैं, जिस भी मास के जिस भी पक्ष की आपको एकादशी के व्रत रखने हैं, उनका संकल्प पहले दिन ही लेना चाहिए। वैसे तो साल भर में पड़ने वाली दोनों पक्षों की महीने में 2 बार एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में, तो आप चाहें दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं, या अगर आपकी श्रद्धा है केवल शुक्ल पक्ष के व्रत रखने की तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। जितनी भी संख्या में आपको व्रत रखना है आप उसका संकल्प पहले दिन ही लें। और एकादशी के व्रत में अगर आप बिना भोजन किए नहीं रह सकते तो आप एक समय रात की पूजा करने के बाद एकादशी की रात को फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न अगले दिन ही ग्रहण किया जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को पीले रंग के फल, पीले रंग के फूल अर्पित किए जाते हैं, पीले वस्त्र, जनेऊ अर्पित किए जाते हैं, विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप किया जाता है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए।
क्योंकि मोक्षदा एकादशी है तो भगवत गीता का पाठ आज के दिन करना चाहिए। अगर आप संपूर्ण भगवत गीता के अध्याय नहीं सुन सकते, पाठ नहीं कर सकते, तो कम से कम एक श्लोक का पाठ आज के दिन आपको करना चाहिए। और इसके साथ ही अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान आपको करना चाहिए। भगवान श्री हरि की पूजा में फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करने के साथ ही आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए आप उन्हें आज के दिन माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या आप उन्हें अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल, मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं, मेवे भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान श्री हरि की पूजा में हर एकादशी को उन्हें आप चाहें तो पंचामृत का या पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं। मान्यता है एकादशी का व्रत रखने मात्र से अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। मोक्षदा एकादशी का अर्थ होता है मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। ऐसे में जो भी भक्त बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना चाहते, उन्हें जीवन में कम से कम एक बार मोक्षदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक जरूर रखना चाहिए। कहते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत इतना ज़्यादा पुण्यदायी होता है कि अगर आप इस व्रत का पुण्य अपने पितरों को अर्पित कर दें तो उन्हें भी हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति मिल जाती है और पितृगण प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम एक ब्राह्मण को आप जरूर भोजन कराएं, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा जरूर दें। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और जानना चाहते हैं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में, तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड की हुई वीडियोस को आप देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।